नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम यहाँ आपको भारतीय संस्कृति, त्योहारों से जुड़ी सबसे दिलचस्प बातें बताते रहते हैं और दुनिया भर के अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की। ये एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ सूर्य देवता की पूजा ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास, मान्यताओं और संस्कृति का बहुत ही जीवंत हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि ये पर्व महाभारत, रामायण और भी कई ऐतिहासिक कथाओं से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस छठ पूजा के पौराणिक महत्व के बारे में और उसके पीछे की जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियों के किस्सों के बारे में। जैसे कैसे माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की थी, सूर्य पुत्र कर्ण के अर्घ देने की परंपरा और द्रौपदी का छठ व्रत। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्राचीन पूजा की गहरी परंपराओं के बारे में और कैसे छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाएं आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जल्दी से छठ पूजा के बारे में जानते हैं। तो छठ पूजा सूर्य देवता और देवी षष्ठी की पूजा का पर्व है। ये तो सबको मालूम होना चाहिए और अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा। तो देवी षष्ठी की इसमें पूजा की जाती है और सूर्य देवता की भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसे विशेष करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन आजकल शहरों में भी मनने लगा है। बहुत से आजकल चेंजेस आ गए, तो जहां पर भी लोग मनाते हैं या फिर मनाना चाहते हैं वो लोग इसको मना सकते हैं। ये पूजा सूर्य देव से आशीर्वाद पाने के लिए होती है, ताकि जीवन में समृद्धि, सुख और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। लेकिन इस पूजा के पीछे कुछ रोचक पौराणिक कथाएं भी हैं, जो इस पर्व को और भी दिलचस्प बनाती हैं। इनमें से हम लोग इस वीडियो में आपको कोई 4 ऐसी कथाएं बताने जा रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड है, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस व्रत के साथ और इस त्योहार के साथ। तो सबसे पहली कथा जो है वो है माता सीता और सूर्यदेव की पूजा। तो पहली कथा माता सीता और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण वध किया था श्री राम ने, तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का निश्चय लिया था। यज्ञ के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। अब मुग्दल ऋषि जी जब आए तो उन्होंने सीता माता को शुद्ध करने के लिए उन पर गंगा जल छिड़का और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश दिया। माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और इसके बाद जो सप्तमी आया, सूर्य देव के समय अनुष्ठान किया। तब से ये परंपरा चलती आ रही है। तो ये थी पहली कथा। अब जो दूसरी कथा है वो संबंधित है सूर्यपुत्र कर्ण और छठ पूजा से। तो अब बात करते हैं महाभारत काल से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण कथा की, जो हमने बताया सूर्यपुत्र से संबंधित है। तो सूर्यपुत्र कर्ण जो महाभारत के महान योद्धा थे, जो हम जानते हैं कि वो पांडवों के छठे भाई थे, उनका सूर्य देव के प्रति असीम भक्ति भाव था। कर्ण हर दिन घंटों तक नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। कर्ण की ये अर्पित श्रद्धा ही उनके अद्वितीय साहस और ताकत का कारण बनी। उनकी ये आदत ही छठ पूजा में अर्घ देने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा ये विश्वास किया जाता है कि इसी के कारण आज भी अर्घ दिया जाता है छठ पूजा के समय। तीसरे नंबर पे जो कथा आती है वो है द्रौपदी और छठ व्रत की। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था? ये किंवदंती, ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई आ रही है। जब पांडवों ने सारा राजपाट जुए में हार करके खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इस व्रत की बदौलत ही पांडवों को कहते हैं कि उनका खोया हुआ राज्य और धन वापस मिला था। लोक मान्यता ये है कि सूर्य देव और छठ मैया का जो संबंध है वो भाई बहन का होता है। इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। उगते हुए सूरज की पूजा करना, ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करना उनसे, यही इस पर्व का मेन सिग्निफिकेंस है। बहुत देर देर तक लोग घर खड़े रहते हैं पानी के अंदर इतनी ठंड में और अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, सूरज जब सुबह के समय उगता है तो। इसके बाद जो चौथी कथा है वो है संबंधित प्रियवंत राजा और देवी षष्ठी से। ये कहानी कहती है कि प्रियदत्त राजा जो थे उनका अपना संतान नहीं था कोई, उनको संतान का सुख मिल ही नहीं पा रहा था, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि उनके आखिर उनके अगला पीढ़ी में कौन आएगा जो उनका राज दरबार संभालेगा। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा था किसी चीज का।
महर्षि कश्यप को उनके इस कष्ट का पता था। उन्होंने उन्हें पुत्र योष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा ने कश्यप ऋषि की बात मानी और पुत्र योष्टि यज्ञ किया, और इस यज्ञ को कराने के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन वो जो शिशु पैदा हुआ था वो मृत पैदा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनकी महारानी परेशान हो गई, पूरा राज दरबार परेशान हो गया कि इतने समय बाद उनको पुत्र योग मिला है, लेकिन जो पुत्र पैदा हुआ है वो मरा हुआ पैदा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुख में थे। जब राजा ने मृत शिशु को दफनाने की तैयारी की, उसको दफनाना तो था ही क्योंकि बच्चा मरा हुआ था, तो जब वो दफनाने के लिए तैयारी कर रहे थे तभी वहां पर एक दिव्य विमान आया आसमान से जमीन पर, और उसमें एक देवी बैठी हुई थी। उन देवी ने कहा कि राजा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं सभी बच्चों की रक्षिका हूँ। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा है, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा और ये मरेगा नहीं। मैं इसको फिर से अमर करने आई हूँ। इसके बाद देवी ने मृत बच्चे को जीवित कर दिया, और राजा ने इस घटना के बाद छठ पूजा की परंपरा शुरू कर दी। अभी देखेंगे कि देवी षष्ठी के हाथ में एक बच्चा होता है, और ये माना जाता है कि देवी षष्ठी दुनिया भर के जितने भी शिशु हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबकी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी छठ पूजा की पौराणिक कथाएं? क्या आपने कभी सोचा था कि इस प्राचीन पूजा के पीछे इतनी दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानियां छुपी हुई हो सकती हैं? देखिए, महाभारत के समय से और सीता मैया के समय की सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देवता की पूजा की थी, उनके जैसे महान योद्धा बनने के लिए। ये सारी जो कहानियाँ सब मिलती-जुलती है, जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण ने भी शुरुआत, कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने इसकी शुरुआत की थी छठ पूजा की महाभारत काल में। सूर्यपुत्र कर्ण ने और क्योंकि वो महान योद्धा बनना चाहते थे, इसलिए वो सूर्य को अर्घ देने के लिए घंटों तक पानी में खड़े रहते थे। लेकिन इसके अलावा इसकी जो कथा है वो सीता मैया से भी जुड़ी हुई है, जो सतयुग के समय हुई थी। तो ये सारी कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, और कहते हैं कि सारे किसी न किसी कारण से ये प्रथा शुरू हुई थी। आपने कभी सोचा था कि इस प्राचीन पूजा के पीछे इतनी दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानियाँ छुपी हुई हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सी कथा सबसे दिलचस्प लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो से अपडेट रहे। तो जय सूर्यदेव और जय छठी मैया की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। Thanks for watching.